अल्हम्दुलिल्लाहि अला नवालिही सलातो वस्सलामु अला मज़हरे नूर जमालिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असूल बरकत के लिए तमामी अहबाब एक दफ़ा बावाज़ बुलंद रूद पाक का नजराना पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात सदर महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत परबुर्दाए आगोश वलायत कुर्रतु अयूनी सुलहा हज़रत साहबजादा पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहिब ज़ीदा शरफ़हू ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ, दीगर सादात इकराम उलमा इकराम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हबार शुक्र है कि जिसकी तौफीक कामला से आज हम सारे एक वली कामल के सालाना उर्स मुक़द्दस में हाजिर हैं। हज़रात ये वकार और दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम सदात इकराम का सदका हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मुझसे कबल आपने बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू को समात फरमाया। हज़रात ये वकार अकीदा अहले सुन्नत के अंदर निस्बत का एक बहुत बड़ा मुकाम है और निस्बत का किस्मत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर निस्बत अच्छी हो तो फिर बंदे की किस्मत अच्छी होती है, या यूं कहूं कि कोई बड़ा खुशकिस्मत हो कि उसे अच्छी निस्बत नसीब हो जाती है। हज़रात ये वकार अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ा जाए, देखा जाए, तो अदब के लिहाज से कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह करीम ने जिस जानवर का जिक्र किया है वो कुत्ता है। कौन सा जानवर है? बोले कौन सा है? समझ आ रही है ना आपको? कुत्ता है। न शक्ल के इत्तेबार से वो चीता से खूबसूरत है, न ताकत के इत्तेबार से, न जिस्म के इत्तेबार से हाथी से बड़ा है, न हुस्न के इत्तेबार से हरन से ज्यादा हसीन है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वफा के इत्तेबार से कुत्ते का ही क्यों जिक्र है। आज फितरों का दौर है, हर कोई कह रहा है कि मैं सच्चा हूं। मैं सिर्फ पैगाम के तौर पर आपकी खिदमत आलिया में एक मोती पेश करना चाहता हूं। हजरात ज़ी वकार
कुत्ते का क्यों जिक्र किया गया है? आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि जो 5 मुकामों पर नहीं भौंकता। कितने मुकाम पर नहीं भौंकता? बोले सारे, कितने मुकाम पर? 5। बड़ी खास निस्बत से मैं अर्ज कर रहा हूं, 5 मुकाम पर कुत्ता नहीं भौंकता। क्यों ये बात? कुत्ते की जबिल्लत में है भौंकना। आप मुझे कहें शाह जी आप खामोश हो जाएं, मैं चुप कर सकता हूं। आप मुझे कहें शाह जी आप आंख झपकना छोड़ दें, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी जबिल्लत है। वफा के इतिबार से कुत्ते का क्यों जिक्र किया जा रहा है? इसलिए है कि कुत्ता की जबिल्लत है भौंकना, मगर वो कुत्ता होकर 5 मुकामों पर नहीं भौंकता। आइए हजरात ज़ी वकार सुने, वो कौन सा पहला मुकाम है? पहला मुकाम है कि कुत्ता कभी अपने मालिक को नहीं भौंकता। कुत्ता कभी अपने मालिक को नहीं भौंकता। बड़ी तवज्जो चाहता हूं हजरात ज़ी वकार। दूसरा मुकाम कौन सा है कि कुत्ता अपने मालिक के घरवाली को नहीं भौंकता। और तीसरा मुकाम यह है कि कुत्ता अपने मालिक की औलाद को नहीं भौंकता। और चौथा मुकाम यह है कि मालिक के डेरे पे आने वाले घड़ी घड़ी उसके यार, उन्हें कुत्ता नहीं भौंकता। और 5वां मुकाम है कि कुत्ता मालिक के नौकरों को नहीं भौंकता। 5 मुकाम पर कुत्ता नहीं भौंकता। आइए हजरात ज़ी वकार सुने अकीदा अहले सुन्नत, और यही अकीदा अहले सुन्नत का है। 5 मुकाम हजरात ज़ी वकार। आप कहेंगे शाह जी क्या मालिक मालिक? आइए कुरान सुने, अल्लाह ने फरमाया अन्नबी औला बिल मोमिनीन अनफुसहुम। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया जाने तुम्हारी मैंने बनाई हैं, पर मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारी जानों का मालिक अपने मोहम्मद को बना दिया है। पता यह चला कि पहला मुकाम यह है कि मालिक को नहीं भौंकना। किसको नहीं भौंकना? बोले ना, किसको नहीं भौंकना? मालिक को। और दूसरा मुकाम है कि मालिक की औलाद में से किसी को। अल्लाह जानदा की सुन दो पे, की सुनाना पे। मालिक की औलाद में से, बेटों में से मालिक के बेटों को नहीं भौंकना। वो कौन है? हसन से लेके क़यामत तक आने वाली नस्ले रसूल। क़यामत तक आने वाली नस्ले रसूल, मालिक हजूर की जात। मैंने अर्ज किया हज़रात ज़ी वकार पहला मुकाम है कि मालिक को नहीं, और दूसरा मुकाम यह है कि मालिक की घरवाली जो है कुत्ता उसे नहीं भौंकता, चाहे वो आयशा हो, चाहे वो हफ्सा हो। तीसरा मुकाम के मालिक की औलाद, वाबनाना वाबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वानफुसना वानफुसकुम। नबी दे किसे पुत्र ना भौंके? हसन तो लेके हुसैन तो लेके क़यामत तक आने वाली नस्ल रसूल। आज तो लोग देखेंगे ना, लोग कह रहे हैं अमाल की वजह से हम सादात का हया कर रहे हैं। अगर अमाल की वजह से कर रहे हो तो फिर खूने रसूल कहां गया? बोला यार, किथे बोला? फिर खूने रसूल का क्या ताल्लुक है? फिर खूने हुसैन का क्या हया किया? और फरमाया सुने, वैसे हजरात ज़ी वकार हर नबी पर जितनी भी बातें आई ना,
हर नबी ने अपनी सफाई खुद पेश की है। कुरान पढ़ के देखे ना, इधर दुश्मन रसूल कह रहा है माज़अल्लाह हजूर आप अबतर हो गए। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब परेशान ना हो, हमने आपको औलाद की कसरत अता फरमा दी है। या अल्लाह मेरा तो ज़ाहरन कोई बेटा ही नहीं है, मेरा कोई ज़ाहरन बेटा ही नहीं है। फरमाया लोगों की नस्ल बेटों से, महबूब तेरी नस्ल तेरी बेटी से। या अल्लाह मेरी बेटी के बेटों को कौन कहेगा मेरा? फरमाया महबूब खामोश हो जा, हम कुरान नाज़िल करते हैं कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। फरमाया लोगों सुन लो, दुनिया में और कोई नहीं, हसन भी मेरा बेटा है, हुसैन भी मेरा बेटा है। नसीबाबाद शरीफ में आकर अपने नसीबों को चमकाने वालों सुनो, पहला मुकाम क्या है? यही खिदमत दीन, यही अकीदा सिखाया है हजूर किबला पीर सैयद ज़हूरुल हसन शाह साहिब ने, हजूर पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने यही चीजें सिखाई हैं कि पहला मुकाम नबी को नहीं भौंकना, दूसरा नबी की घरवाली को नहीं भौंकना, तीसरा नबी की औलाद में से किसी को नहीं भौंकना, और चौथा नबी के डेरे पे आने वाले घड़ी घड़ी यार, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे वो उमर हो, चाहे वो उस्मान हो। और पांचवा मुकाम नबी के डेरे पे नबी के दीन की खिदमत करने वाला, जिसने नबी की मोहब्बत में दीन की खिदमत की, डेरेदार डेरे पे आया, जो नौकर रहा नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का, उसकी कभी उसे मुंह नहीं करना, उसे कभी नहीं भौंकना। यही अकीदा अहले सुन्नत है। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जो खसलत कुत्ते ने अदब करके सिखा दिया है, अल्लाह करीम वो वफा वाला जानवर कुत्ता है, तो कुत्ता ना, मगर नजर का कमाल है कि जाएगा जन्नत में। पीर के डेरे पे आने वाले बड़ी तवज्जो। हमारे यहाँ क्या होता है, आते हैं चंद लम्हे, आप बैठेंगे चले जाएंगे, मगर ये बात याद रखना, पहली चीज क्या है? इत्तिबा, इस्तकामत। सुने, निस्बत, ताल्लुक, फिर क्या है? इत्तिबा, फिर क्या है? इस्तकामत, और फिर है इनाम। फिर क्या है? निस्बत कायम हो, और फिर अपने मुर्शिद के कहने पर अपने मुर्शिद की इत्तिबा हो, फिर उस पर इस्तकामत हो, फिर इनाम मिलेगा। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह करीम मेरे समेत हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह करीम इस आस्ताने को सुबह क़यामत तक आबाद व शाद फरमाए, और आने वाले हर एक को अल्लाह करीम इनके फैज़ को से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन व मा।